हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में गाइस मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। ऑडिट इंस्पेक्टर और इसके अलावा कानूगो की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कहां और किस तरह से वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्लीट इस सेशन में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी की सबसे पहले अपडेट पहुंचे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपको डेली सबसे पहले पीडीएफ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेजी जाती है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करना नहीं भूलें और साथ में इस पूरे सेशन को जरूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस, ये वैकेंसीज बताना चाहूँगा कि अलग अलग 3 तरीके से वैकेंसीज आउट हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर ऑडिट की वैकेंसी है, फिर उसके बाद में आपको दे रखे इलेक्शन कानून और तीसरा है एक्सटेंशन ऑफिसर। प्योरली ये वैकेंसीज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसीज निकली हैं और ये सारी की सारी पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगी। सबसे पहली जो इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो इसमें लगभग 14,000 रुपये अमाउंट होगा। इसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इलेक्शन कानून है लगभग इसकी 12,000 रुपये सैलरी होगी और 14,000 रुपये आपकी सैलरी होगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर? तो ये 3 तरीके की वैकेंसीज निकली हैं। जैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई आपको एक काम करना है, इस लिंक को मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज और इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड हिमाचल के संबंधित आपको ज़्यादातर नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसके अलावा बात करते हैं 18 साल से 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट से हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, तो आप अगर यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। कैटेगरी का आपको बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर? फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी के अंदर 400 रुपये फीस भी लगेगी। एससी एसटी जो वहाँ हिमाचल प्रदेश का बीपीएल है तो आपको 100 रुपये पे करना है। एससी हिमाचल प्रदेश, एसटी हिमाचल प्रदेश, ओबीसी हिमाचल प्रदेश, पीडब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश, तो आपको भी 100 रुपया पे करना होगा। क्लियर? अब इसमें दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन जो हिमाचल प्रदेश से हैं आपको कोई भी यहाँ पर फीस नहीं पे करनी है। मोड ऑफ पेमेंट की बात है, जहाँ तक मोड ऑफ पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको फर्दर कोई अपडेट जानकारी चाहिए तो आप ये टोल फ्री नंबर या इस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। फॉर्म भरने का लिंक मैंने आपको बता दिया है। अब यानी बात आती है कि फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्यारे बंधु यहाँ पर 2 तरीके से सिलेक्शन रखा है। आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम आपका जनरल एग्ज़ाम होता है वैसे होगा, जिसके अंदर आपको जनरली जैसे पेपर में देखने को मिलता है वही सारे प्रीलिम्स का आप देख सकते हैं सिलेबस क्या होगा। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जिसमें 60 मार्क्स का मटेरियल आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी जीके हैं इसमें आपको तकरीबन 60 मार्क्स का मटेरियल आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड, ठीक है। तो कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और डिजास्टर के संबंधित आपको 80 मार्क्स आएंगे। तो तकरीबन ये आपका प्रीलिम्स का रहेगा। प्रीलिम्स के बाद में जो भी कैंडिडेट आगे सेलेक्ट होगा वो मेंस में बैठेगा। मेंस में आपको क्या करना है, इंग्लिश यानी कन्वेंशनल 150 मार्क्स का पेपर होगा 3 घंटे का। इसके बाद में प्यारे बंधु आपका यानी नंबर 2 आपको हिंदी में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये सभी आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ मैं, 150 मार्क्स का। और अंत में आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा जिसमें 3 घंटे का होगा। इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं देयर विल बी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश हो गया, कन्वेंशनल, ठीक है, उसके बाद में हिंदी हो गया और फिर अंत में जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 3 और 2 500 नंबर का पेपर होगा आपका मेंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन पेपर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द रिटन एग्जामिनेशन कैलकुलेट 85%, यानी जो प्रीलियम से 85% होगा और 15% आपका किससे होगा, कैंडिडेट मेड द फॉलोइंग मैनर्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी फॉलोइंग वेटेज आपको दे रखा है, इस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और वही कैंडिडेट आगे मेन मेरिट में जाएगा और मेरिट में जाने के बाद में उसको यहाँ पर परमानेंट कर लिया जाए। रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर आपको ओपन मिलेंगे और 22/7 तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट
इस पर पोस्ट है। इसके फर्दर मैंने सिलेबस की जानकारी भी दे दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।